Hello, good morning, student, and welcome to today's lecture for class 12th. Dear student, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक लेसन 1 और लेसन 3 पढ़ा है, आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 11, और यह एक पोइम है और इस पोइम का नाम है माय फादर ट्रेवल्स। और जो माय फादर ट्रेवल्स पोइम है, ये इसके पोइट हैं दिलीप चित्रे। ओके, सबसे पहले हम इसकी समरी डिस्कस करते हैं। माय फादर ट्रेवल्स इज अ टचिंग पोइम हाईलाइटिंग द आयरनीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कि माय फादर्स ट्रेवल्स एक स्पर्श करने वाली कविता है, हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली कविता है, और यह आधुनिक सभ्यता की जो विडंबना है उसको दर्शाती है, उसको हाईलाइट करती है। यहाँ पर आयरनीज का अर्थ है विडंबना। इट कैप्चर्स the predicament of an aged man in a dehumanized urban world। यहाँ पर कैप्चर का अर्थ होता है पकड़ना या रखना, और यहाँ एक जो एज्ड मैन है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी दुर्दशा को दर्शाती है अमानुषिक शहरी संसार में। अमानुषिक शहरी संसार में एक बूढ़े व्यक्ति की जो दुर्दशा है उसके बारे में यह वर्णन करती है। वैसे कैप्चर का अर्थ यहाँ पे पकड़ना या रखना या वर्णन करना होता है। द क्रम्बलिंग ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स एड टू हिज ओव्स। और जो चूर चूर करने वाले जो पारंपरिक मूल्य तंत्र है और जो मानवीय संबंध है, यह उसके घाव को और बढ़ा देते हैं। मतलब दिलीप चित्रे के पिताजी के घाव को और बढ़ा देते हैं। This poem calls for concern for the older generation as also for the age old values। और यह जो कविता है, यह जो ओल्डर जनरेशन है उनकी चिंता को का आह्वान करती है, यह उनके लिए चिंता व्यक्त करती है। और उसके साथ ही साथ जो एज ओल्ड वैल्यूज़ है, मतलब हमारे जो समय के साथ में जो पुराने मूल्य है और जो कि हमारे आधुनिक समय की मांग को मिलाते हैं, उनके लिए भी यह पोइम जो है वो चिंता व्यक्त करती है। अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर प्रायोरिटीज़, हमारे सांस्कृतिक प्राथमिकता के अनुसार। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने इसकी समरी पढ़ी है, अब हम ये पोइम स्टार्ट करेंगे। माय फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन। मेरे पिताजी शाम वाली जो लेट इवनिंग ट्रेन है उस पर यात्रा करते हैं। स्टैंडिंग अमोंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट। और वह जो कम्यूटर्स हैं, कम्यूटर्स का अर्थ होता है नियमित यात्री, और वह खामोश नियमित यात्रियों के बीच में येलो प्रकाश में खड़े हुए हैं। सबब्स, यहाँ पर सबब्स का अर्थ होता है शहर का बाहरी इलाका। सबब्स मीन्स शहर का बाहरी इलाका। सबब्स लाइट्स पास्ट इज अनसिंग आइज। और जो शहर का बाहरी इलाका है वहाँ पास से होकर के तेजी से चुपचाप निकल जाता है। उनकी अनसिंग आइस मतलब उनकी आंखें देख नहीं पाती है, और शहर का जो बाहरी इलाका है वहाँ पास से होकर के तेजी से गुजर जाता है। यहाँ पर पास्ट का अर्थ होता है यहाँ पर पास से होकर, और स्लाइड का यहाँ पर तेजी से चुपचाप निकलना। हिज शर्ट एंड पेंट्स आर सोगी एंड हिज ब्लैक रेनकोट। और उनके जो शर्ट और जो पेंट है वह सोगी है, मतलब भीगे हुए हैं। एंड हिज ब्लैक रेनकोट इज स्टेंड विथ मड। और उनका जो ब्लैक रेनकोट है वह कीचड़ के साथ में धब्बे वाला है। हिज बैग स्टफ्ड विद बुक्स। और उनका जो बैग है वह किताबों से भरा हुआ है। स्टफ्ड का अर्थ होता भरा हुआ होना। उनका जो बैग है वह किताबों से भरा हुआ है। इज फॉलिंग अपार्ट। और वह अपार्ट का अर्थ होता अलग, और वह अलग होकर के गिर रहा है। एज आइज डिम्ड बाय एज फेड होमवर्ड। और उनकी जो आंखें हैं वह उम्र के कारण डिम हो गई है या मध्यम प्रकाश वाली हो गई है। एंड फेड होमवर्ड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट। और जो घर की ओर आते हुए धुंधला हो जाता है। एंड थ्रू द ह्यूमिड मानसून नाइट, उस ओमस भरी मानसून रात के माध्यम से। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन।
और उसके बाद दिलीप चित्रे कहते हैं कि अब मैं उनको ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ। गेटिंग ऑफ का अर्थ होता है उतरना, और दिलीप चित्रे कहते हैं कि अब मैं उन्हें ट्रेन से उतरते हुए देख सकता हूँ। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, एक शब्द के जैसे जो कि एक लंबे सेंटेंस से नीचे गिरा हो। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, और ग्रे प्लेटफॉर्म के जो लेंथ है उसके माध्यम से वह जल्दबाजी करते हैं। हरीज का अर्थ होता है जल्दबाजी करना। एंड क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंड एंटर्स द लेन, और वह रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और लेन में गली में प्रवेश करते हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब मैं उन्हें देख सकता हूँ ट्रेन से नीचे उतरते हुए। लाइक अ वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जैसे कि एक लंबे सेंटेंस से एक शब्द गिरा हो। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द ग्रे प्लेटफॉर्म, और जो ग्रे प्लेटफॉर्म है उनकी लंबाई के माध्यम से वह जल्दबाजी करते हैं। मीन्स ग्रे प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है उसको पार करने में जल्दबाजी करते हैं। हरीश का अर्थ होता है जल्दबाजी करना। एंड क्रॉसेस द रेलवे लाइन एंड एंटर द लेन, और वह रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और गली में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर लेन का अर्थ है गली। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑन, और उनकी जो चप्पल्स है वह चिपचिपी हो गई कीचड़ के साथ में, लेकिन वह जल्दबाजी करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने माय फादर ट्रेवल्स पोइम पढ़ी है, इसकी हम हिंदी में समरी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। मेरे पिताजी लेट इवनिंग वाले ट्रेन में यात्रा करते हैं। शांत नियमित यात्री के बीच येलो प्रकाश में खड़े हुए हैं। शहर का भारी इलाका पास से होकर के तेजी से चुपचाप निकल जाता है उनकी अनसीइंग आइज के द्वारा, मतलब वो जो शहर का भारी इलाका है उनकी आंखें देख नहीं पाती है और पास से होकर के तेजी से निकल जाता है। उनके शर्ट और जो पैंट है वहाँ भीगे हुए हैं, और उनका ब्लैक रेनकोट कीचड़ से धब्बे वाला हो गया है, और उनका बैग किताबों से भरा हुआ है और वह अलग होकर के गिर रहा है। उनकी आंखें उम्र के कारण डिम हो गई है और घर की ओर जाते समय थोड़ा धुंधला हो जाता है उस उमस भरी मानसून रात के माध्यम से। अब मैं उन्हें देख सकता हूँ ट्रेन से नीचे उतरते हुए एक शब्द के जैसे जो कि एक बड़े सेंटेंस से गिरा हो। ग्रे प्लेटफॉर्म की लेंथ को पार करने में वो जल्दबाजी करते हैं, रेलवे लाइन को क्रॉस करते हैं और गली में प्रवेश करते हैं। उनकी चप्पल चिपचिपी है कीचड़ से, लेकिन वह जल्दबाजी करते हैं। डियर स्टूडेंट, इस पोइम में बताया गया है कि हमारे जो ओल्ड जनरेशन वाले जो लोग हैं, हमारे दादा हैं या फिर हमारे नाना नानी है या फिर फादर, तो ये लोग इनको कहीं न कहीं जो इनके छोटे हैं, जैसे इनके बेटे बेटियां हैं, वह सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो उनके बारे में आलोचना की गई है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी तक हमने आपको वैसे पिछले बार भी पोइम जब हमने की थी लेसन फर्स्ट और लेसन थर्ड, तब बताया था कि आप लोग एक्सट्रैक्ट करें, तो उसी प्रकार इस लेसन के भी एक्सट्रैक्ट करने हैं ताकि ये पोइम क्लियर हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर पोइम में से 5 मार्क्स का तो एक्सट्रैक्ट आता है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।